अद्भुत रचना की नीरे तूने सृष्टि रचाए के, अद्भुत रचना की नीरे तूने सृष्टि रचाए के। दुनिया बनाए के, दुनिया बनाए के, अद्भुत रचना की नीरे तूने दुनिया बनाए के। रंग बिरंगे फूल बनाए, रंग बिरंग फूल बनाए, सुगंध भीनी भीनी रे तूने दुनिया बनाए के, सुगंध भीनी भीनी रे तूने दुनिया बनाए के। दुनिया बनाए के, सृष्टि रचाए के, अद्भुत रचना की नीरे तूने दुनिया बनाए के। अगली पंक्ति क्या लिखा बहनों भाइयों? हाथी को बलवान बनाया, हाथी को बलवान बनाया, और हिरन आंख हिरन को दीनी। ठहरिए, सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, आलस उतर जाएगा और ताली बजा के बोलेंगे, अद्भुत रचना की नीरे तूने दुनिया बनाए के। बढ़वा दियो। आगे क्या कहा? ये लिखा है, जलचर थलचर नभुचर सारे, जलचर थलचर नभुचर सारे, जलचर थलचर नभचर प्राणी सबको दे रहा। हरपाल सिंह जी, दाना पानी सबको दे रहा, दाना पानी कोई कसर ना की नीरे तूने दुनिया बनाए के। दुनिया बनाए के, सृष्टि रचाए के, अद्भुत रचना की नीरे प्रभु दुनिया बनाए के। अगली पंक्ति में लिखा है, मानव का चोला बड़ायन माला, मानव चोला बड़ायन माला, मानव चोला बड़ायन माला, मानव चोला बड़ायन माला, कीमत कीमत कुछ भी न ली रे तूने दुनिया बना। एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे ताली बजा के, कीमत कुछ भी न ली रे तूने दुनिया बना के। सृष्टि रचाए के,
सृष्टि रचाए के दुनिया बनाए के अद्भुत रचना की मेरे दाता दुनिया बनाए के प्रेमी का ये है प्रिय गाना इस नगरी में सुना रहा तराना इस नगरी में सुना रहा गाना यज्ञानंद ने यज्ञ में जिंदगी जी रे तूने सृष्टि रचाए के रचना की रे तूने दुनिया बनाए के। परमात्मा की मखलूकात इस कायनात में ये मनुष्य मननशील प्राणी है और अगर ये मननशील नहीं है तो पशुओं से भी क्यों दीपचंद जी गिरा हुआ। इसलिए हम मनुष्य बनने का प्रयास करें। ये देश हमारा ऋषियों का, ये देश हमारा मुनियों का, ये देश हमारा विद्वानों का, ये देश हमारा महापुरुषों का, ये देश हमारा क्रांतिकारी लोगों का। और इसमें 80% स्वर्गीय चौधरी चंद सिंह कहा करते थे कृषि प्रधान देश 80% हमारे किसान भाई रहते हैं। निवेदन करना चाहूंगा एक किसान का बेटा, ध्यान दीजिए, एक किसान का बेटा जिसका नाम था स्वामी जी सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, मंत्री जी तुम मुझे खून दौर में तुम्हें बोल दो ना आजादी दो। अंग्रेजों के करीब 250 साल के पीरियड में अगर कोई ये बात कहने वाला, हरपाल सैनी जी, ये बात अगर कहने वाला कोई पैदा हुआ तो वो ICS बंगाल की धरा पर कटक नगर में एक नौजवान पैदा हुआ और उसने कहा तुम मुझे खून दौर में तुम्हें, अरे ताली तो बजा दो कम से कम, तुम्हारे खून में जोश तो पैदा हो जाए। नौजवानी थी उसके अंदर, ICS पद को ठाकर मार करके और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने लगा, इंकलाब के नारे लगाने लगा जैसे भगत सिंह ने लगाया, समझे? तो पकड़ा गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। कहा? मानकपुर जेल में, कलकत्ता। यूट्यूब खोल करके देखेंगे, मेरा और मेरे बेटे का दोनों का प्रोग्राम आवेगा, अभी खोल कर देखो। कलकत्ता बड़ा बाजार 3 साल पहले मेरा कार्यक्रम उसमें है। मैंने परमात्मा की कृपा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने परिश्रम से, मेहनत से पूरे देश को मैं घूमा हूं। 50 वर्ष मुझे पूरे हो गए हैं। दीपचंद जी तो हमसे भी बड़े भजनोपदेश को में रहे हैं, परंतु हमने भी, तुझे 60 साल हो गए, 60 हो गए और 50 का तो तू ही लग रहा भाई। 60 साल हो गए तो हमसे बड़ा मेरा भाई। तो मैं निवेदन कर रहा था, जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस तुम्हारा भाई पड़ा है, शहीदी दिवस मना रहे हैं आप लोग। इन तीनों जवानों ने तो बलिदान दिया, परंतु ICS पद को ठोकर मार करके, क्या सिपाही पद को ठोकर मार करके दिखाए वर्तमान में कोई? तो मैं जान जाऊं, वर्तमान में दिखाए। उस नौजवान के पास में उसकी भाभी का पत्र आता है और उसमें क्या लिखा था कि मैं रोजाना भोजन भेजती हूं कुसुम लता अपनी भांजी के द्वारा मेरे देवर। लक्ष्मी देवी कहती है, और तैने मेरी भांजी को कहा जेल में कि कल को 26 जनवरी है और देशवासी आंदोलन करेंगे, पुलिस पहरा देगी, दिन में पिटाई करेगी, रात्रि में क्रांतिकारी जागेंगे और पुलिस सोएगी। मैं क्या करूंगा? मैं जेल तोड़ करके भागूंगा। तो मेरा भेष बदलने का सामान भेज देना। मैं हिटलर से मिलकर के अपने देश को आजाद कराना चाहता हूं। तो क्या हुआ? बड़ा हो जाएगा। तो आपने रेडियो स्टेशन पर भी सुना होगा ये भजन। तो सुभाष चंद्र बोस मेरे मित्रों,
माणकपुर जेल के अंदर उस पत्रक को पढ़ रहा है, अपनी भाभी के लिखे हाथ को परवाने को, और उसमें क्या लिखा था? कोई हंस के मरा, कोई रो कर मरा, जिंदगी उसी ने पाई जो अपने देश धर्म हित हो कर बरा। बोस मेरी साड़ी लाइयो जी, जिसकी चमक निराली। बोस मेरी साड़ी लाना जी, जिसकी चमक निराली। बोस मेरी साड़ी लाना जी, जिसकी चमक निराली। साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ध्यान से सुने, जेल में परवाना पढ़ रहे हैं नेताजी। साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर वे मरने को तैयार बिहारे। जेलों अंदर मरने को तैयार हो। अब जेलों अंदर मरने को तैयार हो। काला पानी पहुंचाया आर्यों ने जान खपाली। और मेरे साथ मिलकर के ताली बजा के बोल दीजिए, बोस मेरी साड़ी दाइयो रे, जिसकी चमक निराली। बोस मेरी साड़ी दाना जी, जिसकी चमक निराली। आगे क्या लिखा था? चंद्रशेखर आजाद का फोटो, रास बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। अरे जलियांवाला, जिसकी चर्चा मेरी बेटी कर रही थी, बेटी का पोती लग रही तो भाई। जलियांवाला, आजा बेटा, मैं तो तेरी बाट देख रहा था, कहाँ बैठा था तू? क्या नाम है तेरा? बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। अरे जलियांवाला बाग के अंदर टायर फायर करता है, देश का बदला लेने को लंदन में उधम विचरता है। देश का बदला लेने को लंदन में उधम विचरता हूँ। दायर मारा लंदन जाकर, दायर मारा लंदन जाकर, गोली का गया नवार खाली। बोस मेरी साड़ी लाइए रे, जिसकी चमक निराली। नेता मेरी साड़ी लाइए जी, जिसकी चमक निराली। चमक निराली नेताजी, चमक निराली, चमक निराली। बोस मेरी साड़ी लाइयो रे, जिसकी चमक निराली। नेता मेरी अगली शब्दावली, एक नारा लगा दे, बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। श्री राम और लक्ष्मण राज छोड़कर वन में धक्के खाते हो। मेरे भाई और इस सारी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने
देखा फोटो भगवान राम का, भगवान कृष्णचंद्र महाराज का, दयानंद जी महाराज का, सभी शहीदों के, क्रांतिकारियों के फोटो है। ये है आर्य समाज का हृदय। चंद्रशेखर आजाद का फुहा, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। क्यों भाई दीवान जी? राम और लक्ष्मण राज छोड़कर वन में धक्के खाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य जनता के कष्ट मिटाते हो। देव दयानंद काशी अंदर पाखंड का गढ़ ढाते हो रे। देव दयानंद काशी अंदर पाखंड का गढ़ ढाते हो। देव दयानंद काशी अंदर पाखंड का गढ़ ढाते हो। रुड़की वाले शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हो रे। रुड़की वाले शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हो। 23 मार्च को मनाते हो। और आगे क्या कहा? रामायण गीता महाभारत, रामायण गीता महाभारत सत्यारथ प्रकाश भी हाँ, सत्यारथ प्रकाश भी हाँ। और क्या हुआ आगे? आजादी आजादी आती दिखे, गुलामी का नाश भी हो रहे। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। वही आजादी आती दिखे, गुलामी का नाश भी हाँ। और कमाल कर दिया इस कड़ी में तो भाई, लाल किले पे तिरंगा झंडा हाथ में लेके खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा हो सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा हाथ में ले सुभाष भी हो। सरदार सिंह तू हानि कह मिल के हम पूज्य होली दिवाली। और दोनों हाथ ऊपर करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे क्रांतिकारियों को और जोर से बोलेंगे, बोस मेरी साड़ी लाइए रे जिसकी चमक है निराली। नेता मेरी साड़ी जी जिसकी चमक है निराली। चमक निराली, चमक निराली।